सर्वभूतेश्चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्तम सुखी भव। सर्वभूतेश्चात्मानं सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखे। सर्वभूतानि चात्मनि, और अपने आत्मा में सब प्राणियों को देखे, सब प्राणियों में अपने को देखे और अपने में सबको देखे। एक भावनात्मक कथन है। अर्थ है कि जितने प्राणी हैं सब हमारे सरीखे हैं, किसी को तकलीफ मेरे द्वारा न होना चाहिए। अब अगर मैं किसी की ईर्ष्या करता हूं, किसी को तकलीफ देता हूं, मन वाणी कर्म से किसी को दुख देने की भावना है, तो हमारा कल्याण, हमारी शांति नहीं रह सकती। जब सब प्राणियों के प्रति समभाव रहे, क्रोध को जीतना सबसे बड़ी बात है। धम्पदम में आया होगा कि जो घोड़े की लगाम को थामे रहता है वो असली घुड़सवार नहीं। जो क्रोध के वेग को रोकता असली घुड़सवार है। क्रोध को क्षमा से शांत करना चाहिए। देवयानी शर्मिष्ठा का कलह महाभारत में है, वही इस समय मैं लिख रहा हूं। सरोवर में स्नान करने गई देवयानी और शर्मिष्ठा, विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री, और राजा है विश्वकर्मा दैत्य, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा है। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, जो विश्वकर्मा दैत्य के पुरोहित हैं। स्नान के बाद शर्मिष्ठा देवयानी का कपड़ा पकड़ लिया पहनने के लिए। वो हवा आई थी तो मिल गया था, उसको ख्याल नहीं रहा। देवयानी ने कहा, दैत्य पुत्री, शिष्या होकर के तूने मेरे कपड़े को पकड़ लिया। शर्मिष्ठा ने कहा कि तेरी ऐसी हिम्मत कहने, मेरा पिता बैठा हो, लेटा हो, तेरा पिता आकर के स्तुति करता है, वंदना करता है। भिखारी की बेटी, मेरा पिता भीख देता है तेरे पिता को, और मेरा पिता किसी से कुछ नहीं लेता है। भिक्षुक की लड़की तो ऐसी ढीक हाँकती है। एकदम कुपित होकर के उसको कुएं में ढकेल दिया। कुएं में पानी नहीं था, घास थी। वो तो समझी मर गई होगी, चली गई। राजा जजात शिकार में आए थे, तो वो देखे तो निकाले। उसने कहा, तुम अपनी पत्नी मुझे बना लो। कहे, नहीं, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, मैं क्षत्रिय हूं, और फिर शुक्राचार्य से भी डर है, पता नहीं वो क्या माने। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा काम कर दिया, तुम जाओ। वो रोती रही एक पेड़ के नीचे। घूर्णिका दासी आई, सेविका, खोजते खोजते, बताई क्यों दुखी हो, बताइयो। उसने कहा, मैं अब विश्वकर्मा दैत्य के नगर में पैर नहीं रख सकती हूं। पिताजी को कह दो मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी बेचारे दौड़े दौड़े आए, उठा लिए। बेटी, तुम क्यों दुखी हो? सब जीव अपने शुभाशुभ कर्मों से सुखी दुखी होते हैं, और दूसरे पर ऑब्जेक्शन करना गलत है। तो उसने कहा, पिताजी ऐसी बात नहीं है। तो सब बताई। उन्होंने कहा, ये संभव ही नहीं, मैं किसी की वंदना करता हूं, मेरी तो सब वंदना कर दे, मैं भिक्षु कैसे हूं? फिर उन्होंने समझाया कि बेटी,
जो घोड़े की लगाम थामता है वो सच्चा घुड़सवार नहीं, जो क्रोध को रोकता है। और क्रोध को क्षमा से जीतना चाहिए। बिल्कुल धम्पदम का अनुवाद है। और ये महाभारत में बारंबार आता है, बुद्ध वचन का प्रभाव। बुद्ध वचन ईसा के लगभग बन गए हैं और महाभारत में गुप्त काल तक प्रभाव लिखा गया है। ईसा के 300 वर्ष बाद तक लिखा गया, 400 वर्ष बाद तक बिल्कुल वैसे उतार दिया गया है शुक्राचार्य के मुख से। अभी अभी मैं लिख रहा था। लेकिन ये सर्वमान्य चीज है। क्रोध को जीतना सबसे बड़ी बात। अहंकार के नाते क्रोध आता है। अहंकार और कामना ये समाधि में नहीं बैठने देंगे। अहंकार गल जाए, कामनाएं गल जाए, बस समाधि ही है, फिर तब मन चलेगा ही नहीं। सब आत्मा अपने समान है, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ मन वाणी कर्म से न हो। विज्ञा ऐसा जानकर निरहंकार निर्ममस्तम सुखी भो। अहंकार रहित, ममता रहित हो करके सुखी हो जाओ। विश्वम अस्फुरति यत्रेदम तरंगायु सागरे तत्मेव न संदेह चिन्मूर्ति विज्जरो भव। विश्वम अस्फुरत यत्रेदम, यत्र इदम जहां पर, यहां हृदय में विश्व का स्फुरत स्मरण होता है। तरंगायु सागरे, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं वैसे हमारे चित्त में संसार का स्मरण उठता है। तत् तुम एव न संदेह, वही तुम हो, इसमें संदेह नहीं है। किसको अनुभव हो रहा है? सुख किसको लगता है? दुख किसको लगता है? क्रोध किसको आता है? मोह किसको आता है? उद्वेग किसको आता है? आपको आता है। आप सबके साक्षी दृष्टा हैं। अपने को पहचाने और इन द्वंद्वों से ऊपर करें। क्रोध ना आने पाए, काम ना आने पाए, मोह ना आने पाए। चिन्ह मूर्ति, तुम चैतन्य हो। चिन्ह मूर्ति, चैतन्य मूर्ति नहीं, चैतन्य स्वरूप हो। विज्जरो भव, विज्जर हो जाओ, ताप रहित हो जाओ, कुड़कुड़ाओ ना, कलह में न रहो, गर्मी में न रहो, प्रसन्न वदन रहो, सब समय प्रसन्न वदन रहो। जितने क्षण हम दुखी होते हैं हमारे मन का पाप होता है। मानो किसी ने कह दिया है तो हम असहनशील हैं जो दुखी हो गए। कह दिया है तो सहना चाहिए। सहना ही तो परम तप है। जो निर्विकार भाव से सह लेता है वही उच्च संत है। चैतन्य मूर्ति विज्जरो भव, तुम चैतन्य मूर्ति हो, चैतन्य स्वरूप हो, ज्वर रहित हो जाओ। ज्वर है दुख, ताप। दुखी होने का मतलब पापी होना है, सीधी बात है। कोई कुछ कहा, कुछ किया, कुछ बना, कुछ बिगड़ा, घाटा हुआ, शरीर में रोग है, अपमान हुआ, गरीबी आ गई, कुछ हुआ, दुखी होने की क्या जरूरत है? सामना करो। चीजें नहीं, मेहनत मजदूरी करो, खाओ, जियो। जितने में हो उतने में गुजर करो। फटी हालत में लोग गुजर करते हैं, हम भी वही मनुष्य हैं, वैसा रह के रहें, गाली गुप्ता सहें, लेकिन मन खराब न करें। कोई हमारी हानि किया हो,
हम हान न करें। जो अपने को पूरा संभाल ले चारों तरफ से वह मुक्त ही है, और जो द्वंद्व में पड़ गया, प्रतिक्रिया में पड़ गया, वो बंध गया। बारंबार तो यही बात आती है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे ये ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कल्याण चाहो तो अपनी हस्ती को मिटा दो, कुछ नहीं हो समझ लो। जिसका अहंकार है वो कुछ नहीं है, देह नाम रूप ये कुछ नहीं है, ऐसा समझो। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुस्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा न तम प्रकृते परः। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तम प्रकृते परः। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुस्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तम प्रकृते परः। तात प्रिय, भो, भो आदर सूचक है। धम्पदम भी आया है। ब्राह्मण लोग भोवादी हैं, भोवादी, बस आदर चाहते और कुछ नहीं। व्यंग है वहां। भो आदर सूचक होता है। भो तात श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, मेरी बात में श्रद्धा करो। यास मुनि ने निरुक्त में श्रद्धा का अर्थ किया है श्रत और धा। श्रत सत्य, धा धारण करना। जो मनोवृत्ति सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। कितना वैज्ञानिक अर्थ है। जो मनोवृत्ति सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। अर्थात मेरी बात पर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। क्या मैं कह रहा हूं? नात्र मोहम कुरुष, ना अत्र मोहम कुरुष। यहां मोह न करो। यहां कौन किसका है? किससे मोह कर रहे हो? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तुम प्रकृते परः। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, भगवान हो, परमात्मा हो, प्रकृति से परे हो। किसमें मोह कर रहे हो? ऋषि एकदम अपरोक्ष तत्व की बात कहता है। तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम महान हो। क्यों अपने को तुच्छ मानते हो? प्रकृति से परे हो। क्यों दुखी होते हो? कहां दुख है? दुख तो हमारी मूर्खता है और कहीं दुख नहीं है। अपनी मूर्खता बस ये देह धारण किए हूं, दुनिया में चिपक करके वासना बसाया, देह धरा। दुनिया में न चिपकता तो दुनिया में न आता। तो अपनी मूर्खता से दुनिया में आया हूं, देह धरा हूं, दुखदायी देह। अब इसको लेकर के भटक रहा हूं। ये मेरी मूर्खता का परिणाम है। आज मूर्खता छोड़ दे। आज सब तरफ से निरंतर अनासक्त रहे, निरहंकार रहे, निर्मान रहे, स्वरूप भाव में निमग्न रहे हरदम। समय बर्बाद न करो। दुनिया के द्वंद्व अगर चित्त को आंदोलित कर दिए और अपनी स्थिति में हम नहीं हैं तो बहुत बड़ा घाटा है। दुनिया का द्वंद्व कुछ है ही नहीं है। कब तक रहता है? सब भाग जाता है। पूरा शरीर आजकल में खो जाएगा, पता नहीं लगेगा कहां गया। जिस चीज को लेकर के रो रहे हो उसका कोई मूल्य नहीं है। एक जीव शरीर छोड़ करके पेड़ पर बैठे और अगर वो पूरे जीवन को देख सके तो उसको अपने पर लज्जा आएगी। क्या यही में मैं ये रोता गाता रहा? अब कुछ मतलब नहीं है। यही होना है। विवेकवान इसको देह में रहते रहते देखते हैं।
इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहती है, हर स्थिति में वो निर्द्वंद रहते हैं। गुणैः संवेष्टितो देहस्तिष्ठत् आयात याति च आत्मा न च गंता न गंता किमेन मन सोचसि। गुणैः सर्वेष्टितो संवेष्टितो गुणैः संवेष्टितो देह तिष्ठति आयाति याति च। शरीर ही गुणों से संवेष्टित होकर के स्थित है, आता है और जाता है। गुणैः संवेष्टितः देह, देह गुणों से संवेष्टित है। गुण सतरजतम और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय को भी गुण कहते हैं और त्रिगुण को भी गुण कहते हैं। ये सब प्राकृतिक है। इन प्राकृतिक गुणों से शरीर लिपटा है। तुम्हारा शरीर जड़ प्रकृति का समुच्चय है। तिष्ठति आयाति याति च। तिष्ठति, इस संसार में शरीर स्थिर है, आयाति आया है, याति जाता है। ये गुणों से लिपटा हुआ शरीर ही संसार में आता है, कुछ दिन ठहरता है और चला जाता है। आत्मा न गंता न गंता, आत्मा न गंता है न अगंता है। गंता जाने वाला, अगंता आने वाला। आत्मा जन्मता मरता नहीं है। किमेन मन सोचते, फिर इसके लिए क्या सोच रहे हो? देह के लिए, ये तुच्छ देह के लिए चिंता करना, इसकी तो चिंता ही छोड़ दो। बस सेवा का काम करो, जहां रहो सेवा परायण रहो। इसका गुजर बसर होता रहेगा। सदैव अपने मन को रगड़ो, किसी को दोष न दो, सारा दोष अपना मान लो और अपने मन को रगड़ो। देह तिष्ठत् कल्पांतम गच्छत् देव व पुनः क्वा वृद्धि क्वा च हानि तो चिन्मात्र रूपिणः। यह देह कल्पांत तक तिष्ठत् स्थित रहे, गच्छत् अद्येव पुनः, या भी चला जाए। ये शरीर अभी अरबों वर्ष तक रहे और अभी खो जाए। क्या वृद्धि क्या चाहनी, तो उसमें तुम्हारा लाभ क्या है और हानि क्या है? शरीर अभी रहे, ये तो अतिशयोक्त में कहा गया कल्पांत। इतने होता है भाई, 10-20 वर्ष तक अभी ये शरीर रह जाए तो आपका लाभ क्या होगा, और अभी चला जाए तो नुकसान क्या है? जब देहाभिमान से ऊपर उठे तभी ये दशा आएगी। देह में चिपके हैं, रोगी रहता है, बीमार रहता है, तब भी होता अभी जीऊं, ये देहाध्यास। तो चिन्मात्र रूपिणा, तुम्हारा तो चैतन्य मात्र स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य निर्विकार, उसमें देह है ही नहीं, तो तुम क्या इसके लिए विकल हो रहे हो? इसलिए देह के अहंकार को छोड़ो, देहाभिमान से रहित रहो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदित निश्चयी। निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचित साम्यति। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदित निश्चयी। ये सारा विश्व भ्रांति मात्र है, ये कुछ नहीं है, ये सोचो। जगत जहां है तहां नित्य है, लेकिन वो हमारे में है ही नहीं। रात में सोए थे, जगत का पता नहीं था,
जब नींद खुली तब जगत दिखाई दिया, तब एक एक बात का स्मरण आया। इसलिए जगत भ्रांति मात्र समझो। ये जैसे कहा जाता है कि राहु चंद्रमा को ग्रसने जब जाता है, छूने जाता है, वो कांपने लगता है चंद्रमा। चंद्रमा सूरज बेचारे दोनों कांपने लगते हैं और डरते हैं उससे, छुए ना, वो डोम है। तमाम पौराणिक कहानियां हैं। देहाभिमान छूने न पाए, आत्मा कांपता है। पानी में से मछली अलग कर दो तो तड़फड़ाती है। इसी प्रकार आत्मा दुखी होकर हरदम तड़फड़ाता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। जो बंधन है उसी में कूदना चाहता है। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचित निश्चय। जिसको ये निश्चय है कि ये कुछ भी नहीं, देह जगत कुछ है ही नहीं, ये भ्रांति मात्र है। निर्वासना स्फूर्ति मात्र, वह वासना रहित हो जाता है। अस्फूर्ति मात्र, जगत को अस्मरण मात्र समझता है। न किंचित दिव साम्यति, न किंचित इव, न किंचित के समान है, यानी किंचित भी नहीं है, तो उसका मन शांत हो जाता है। इसका व्यवहारिक स्वरूप है कि देह और देह से प्रतीतमान जगत ये कुछ भी मेरे में नहीं है, और ये झूठा आदर्श नहीं है, परम सत्यता है। जिनका शरीर छूट गया उनके साथ क्या गया? बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, भोक्ता, सब चले गए। बड़ा बड़ा महल, बड़ी बड़ी सैयाएं, बड़े बड़े सेवक, हाथी घोड़े, अस्त्र शस्त्र, जहां पर प्रवेश करना बहुत मुश्किल, काल उनको उठा ले गया शमशान में और गाड़ दिए गए, जला दिए गए, मामला सब बराबर हो गया। अब वहां भवन टूटा है, मक्खियां भिनकती हैं, कुत्ते तक आते जाते हैं। चपरासी की तो बातें नहीं, पुलिस और चपरासी कुछ नहीं, कुत्ते आते जाते। टूटा महल पड़ा है राजभवन, बड़े बड़े राजभवन धराशायी होकर के जमीन में चले गए। किसका ऐश्वर्य रह जाता है? चाहे जितना मिला हो, खोना है, लेकिन अपने को कभी कोई खो नहीं सकता है। इसलिए अपने आत्मा पर जोर दो। तुम शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, सब तरफ से अनासक्त होकर के स्वरूप भाव में रहो और अपने क्रोध को जीतो। क्रोध आने न दो, क्रोध पर विजयी रहो, चित्त को शांत रखो। यही गुरु का उपदेश है। मां संकल्प विकल्पभ्याम चित्तम क्षोभे चिन्मय उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मानंद विग्रहे। हे चिन्मय शिष्य, ऐ चैतन्यमय शिष्य, संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मां क्षोभे। संकल्प विकल्प में अपने चित्त को क्षोभित न करो। संकल्प विकल्प, राग द्वेष, प्रतिक्रिया, ये मन का नरक है। ये याति जब स्वर्ग में गए तो इंद्र ने पूछा कि तुम्हारे समान और कौन तपस्वी हुआ है? कहे कोई नहीं हुआ। देवता, गंधर्व, मनुष्य
कोई भी मेरे समान नहीं हुआ। इंद्र ने कहा जाओ अब तुम पतित हुए। तो स्वर्ग से वो गिरने लगे, क्योंकि अहंकार उन्होंने किया था। अष्टक राजा उनके दौहित्र थे, नाती, वो देखे गिरते। उन्होंने कहा कौन पुरुष गिर रहा है? उन्होंने प्रश्न किया कि जीव जब गिरता है स्वर्ग से तो कहाँ जाता है? यजाति ने कहा भौम नामक नरक में। अष्टक ने कहा आज तक मैंने भौम नाम का नरक नहीं सुना था। उन्होंने कहा धरती पर जो मनुष्य शरीर धारण करके जीव राग द्वेष में भटकता है, ये भौम नामक नरक है। एकदम व्यवहारिक स्वरूप, स्वर्गोक्त रूपक है। धरती पर जो आदमी चित्त में राग द्वेष लिए भटकता है, संकल्प विकल्प में डूबा दुखी, ये भौम नाम का नरक है। और अनेक वर्ष समूह इसी में बीत जाते हैं। कितना कष्टकर है। अगर हमारे मन में दुख है तो हमारा पाप है। असहनशीलता अहंकार के कारण है, अहंकार हमारा पाप है। हम सह नहीं पाते हैं, अहंकार करते हैं, दुखी हो जाते हैं। ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, कट बोलते हैं, दुखी होकर के सब होता है। ये सब मेरा पाप है। जो सब समय प्रसन्न रहता हो वो निष्पाप हो गया। अगर थोड़े समय के लिए दुखी हुआ तो उतने समय के लिए वो पापी है। मन ठीक नहीं तब दुखी है। इसलिए ऋषि कहते हैं हे चिन्मय शिष्य, मां सकल संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभे चिन्मय अचिन्मय अचैतन्यमय शिष्य। गुरु कहते हैं ऐ शिष्य तू चिन्मय है, केवल शुद्ध चेतन है, देह नहीं, प्रपंच नहीं तेरे में। इसलिए संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम मां क्षोभे, मत क्षोभित कर। उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मानंद विग्रहे। स्वात्मा स्वनाम खुद आत्मा स्वयं आनंद सुख स्वरूप, विग्रह स्वरूप। जो स्वयं आनंद स्वरूप आत्मा है उसमें स्थित हो और संकल्प विकल्प में अपने चित्त को कुलबुला मत। उपसाम शांत हो जा। तजेव ध्यानम सर्वत्र मां किंचित धारे। आत्मत्वम मुक्त एवासि किम विमर्श करिष्यसि। सर्वत्र एव ध्यानम तज। सब तरफ से अपने ध्यान को हटा लो, मन को चारों तरफ से समेट लो। मां किंचित हृदय धारे। अपने हृदय में किसी चीज को स्थान न दो। ये प्रपंच आता है जाता है और कुछ नहीं रहता है, और उसी को मन में स्थान दे दे करके अपना समय खराब करते हो, मन खराब करते हो। राग द्वेष की, दो आदमी बैठेंगे तो क्या करेंगे? राग द्वेष की बात, दूसरे की निंदा करेंगे, बुराई करेंगे। और दूसरे की बुराई और निंदा करने का मतलब है स्वयं को धोखे में रखना। सबसे बड़ी बुराई तो अपनी है, जो तुम दूसरे की बुराई करते हो, सुनते हो। तो दो आदमी जब बैठेंगे तो दूसरे की बुराई शुरू होगी। अगर किसी सद्गुण की चर्चा करो तो बहुत मुश्किल है सुनना। सद्गुणों में बल्कि दुर्गुण खोजा जाता है, असूया। सद्गुणों में दुर्गुण खोज लेना।
किसी की कीमत घटा के आंकना, ये सब रोग ज्यादा ज्ञान हो जाने पर भी नहीं छूटता है, जब तक कोई ग्लान करके न छोड़ेगा। साधु महात्मा भक्त बहुत दिन के हैं, साधक हैं, बहुत अच्छे भी दिखते हैं, लेकिन ईर्ष्या, दूसरे के सद्गुणों में दुर्गुण खोजना, उसके मूल्य को घटा के आंकना, ये रोग ज्ञानियों में भी होता है। जब बिल्कुल ग्लानि हो जाती है चारों तरफ से और चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाता है, तब ये दोष नहीं रहता है। निर्मल आत्मत्वम, तुम आत्मा हो, निर्मल आत्मा हो। विमृश किम करिष्यस, विमृश सोच विचार, चिंता, उद्वेग, उलझन क्यों करता है? सर्वत्र एव ध्यानम त्यज हृदय किंचित अपि मा धारे। सब तरफ से अपने चित्त को हटा लो और हृदय में कुछ भी न लाओ। आत्मा तुम मुक्त है हो, तुम तो मुक्त आत्मा हो, सबसे छुटे हुए, अलग, अकेला। विमर्श किम करिष्यसि, क्यों सोच विचार में उलझे हो, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? आचक्ष शृणु वातात नाना शास्त्राण्यनेक्षः तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् धृते। आचक्ष शृणु वातात, ऐतात आचक्ष अथवा शृणु, नाना शास्त्राण्यनेक्षः, नाना शास्त्रों को अनेक प्रकार से अनेक बार आचक्ष उस पर भाषण करो, वा शृणु सुनो। आचक्ष का मतलब होता है बोलना, भाषण करना। नाना शास्त्रों पर नाना प्रकार से खूब भाषण करो और खूब सुनो। तथापि तो भी ना तो स्वास्थ्यम, तुम्हें स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। सर्व विस्मरणात् ऋते, ऋते नाम के बिना, सर्व स्मरणात्, सर्व विस्मरणात्, सबको भूले बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। चाहे जितना भाषण कर लो, चाहे जितना सुन लो, सबको भूले बिना चित्त शांति नहीं पाएगा। तो यहां बोलने और सुनने का निरादर नहीं है। बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, दिमाग में आएगा नहीं, मन कैसे बनेगा? बात तो यह है कि जिंदगी भर भाषण करते रहे और जिंदगी भर सुनते रहे, बहुत श्रुत हो गए, बड़े ज्ञानी प्रवक्ता, लेकिन शांति नहीं है, तो क्या फायदा है? सर्व विस्मरणात् ऋते, ये बड़ा महत्वपूर्ण अंश है। तथापि न तो स्वास्थ्यम, बहुत सुन और बोल लेने के बाद तुम्हें स्वास्थ्य न मिलेगा, शांति न। स्वास्थ्य का मतलब है अपने में स्थित, स्वस्थ, स्व में, खुद में स्थित स्वस्थ। स्वास्थ्य शांत आत्मा की स्थित होना स्वास्थ्य है। सर्व विस्मरणात् ऋते, सभी का विस्मरण किए बिना, सब भूले बिना तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इस चीज को समझो। इसलिए रोज रोज समाधि करो और सब भूल जाओ, अपने आप रह जाओ केवल। बड़ा महत्वपूर्ण है। आचक्ष शृण्वातात नाना शास्त्राण्यनेक्षः तथापि न तो स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणात् ऋते। भोगम करम समाधिम वा कुर्विज्ञ तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वासम अत्यर्थम रोच स्थिति।
अज्ञानी तू भोग कर, कर्म कर व समाधि कर। तेरा मन भोगों में लगा रहे, तेरे को कौन रोक पाएगा? कर्म में लगा रहे, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन तर्पण बहुत कर्म कांड करता रहा। समाधि अथवा समाधि करो। कुरु विज्ञ तथापिते अविज्ञ अज्ञानी तू भोग करे, कर्म करे, चाहे समाधि करे। चित्तम निरस्त सर्वासम अति अर्थम रोचयिष्यति। अति अर्थम रोचयिष्यति, अत्यंत रोचक, अत्यंत आनंदमय स्थिति तो तुम्हें तब मिलेगी जब चित्तम निरस्त सर्वासम, चित्त से सारी आशाएं जब धुल जाएंगी, तब तुम्हें अत्यंत अत्यर्थम रोचयिष्यति। अति अर्थम अत्यंत उच्च प्रयोजन पूर्ण होगा, जो रोचयिष्यति बहुत प्रियकर लगेगी तुम्हें, रुचकर। भोग करो, मन की कुलबलाहट मिलेगी और फिर जलन होगी, और उसके पीछे जो गुलामी और तृष्णा और नरक, चित्त का, शरीर का नरक, मन का नरक भोगोगे। कर्म कांड करोगे, उससे थोड़ा सुधरा रहेगा, ये बोध नहीं होगा, भटकते रहोगे। बड़े बड़े कर्म कांडियों को मैंने देखा है, जीवन भर राम 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 कहने वाले, पार्थिव पूजने वाले, और कोई बेईमानी बदमाशी नहीं। जमींदार आदमी थे। उस समय भारत आजाद हुआ तो फर्जी चली, फर्जी नाम था। तो सरकार का ये था कि कोई आदमी जमींदार का खेत जोतता है और बहुत दिन से जोतता है, लेकिन लिखा नहीं जाता उसके नाम से, क्योंकि जमींदार का दबदबा है पटवारी पर, तो अपना दरख्वास्त है और पटवारी से लिखवा दिया जाएगा। खूब बड़ा आंदोलन चला, उसको मैंने खूब देखा है। तो वे अपना झूठ नहीं बोले। उनका एक लड़का रहे, दो भतीजे रहे, उसे कहे तुम बोलो, अपना नहीं बोला। इतना बचाव है, अपना झूठ नहीं बोले। बहुत सदाचारी, लेकिन झूठ बोलवाते थे, थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं, और बहुत अच्छे थे, लेकिन बोध नहीं था। कहा महाराज हमें रात में भूतवत सतावत है। मैं कहूं भूत नाम की कोई चीज नहीं है। अरे भाई काहे ना, इस शास्त्र में लिखा है, और अपने ऊपर आवत है तब पता लागत है, और भ्रम रहे हुए आओ, और कुछ भूत कंस थोड़े आवत है। कर्म कांड में जीवन बिताए, सदाचारी रहे, क्रोध उनको नहीं आता था। साधु होने के बाद जब उनके यहां मैं गया तो हमारे विचारों के पक्षधर उनके बहुत से लोग थे, तो वो सब जुट गए और वो हमारी बात का समर्थन करते हुए जोर से तर्क करने लगे। तो उनके भतीजे उलझ गए। तो कहे देखो उलझो ना, शांति से कहो, वे जो कहते हैं सुन लो, अपनी बात को। क्रोध उनको नहीं आता था, बहुत अच्छे थे और कर्मकांडी जीवन भर, लेकिन बोध विहीन बेचारे असंतुष्ट थे। इसलिए बोध की जरूरत है। भोग कर्म समाधिम, समाधि से अर्थ यहां है नाना मत के लोग ध्यान लगाते हैं, कोई किसी भगवान में, किसी निराकार में, साकार में, ज्योति में, नाद में, बिंदु में, और इसी में हम कहते हैं कि समाधि कर रहे हैं, और समाधि करते करते जिंदगी बीती जा रही है, लेकिन भटक रहे हैं। बिहार में एक बूढ़े संत ने कहा, दूसरे मत के थे, कि महाराज दृष्टि योग तो मैंने 15 वर्ष किया, फिर स्वर योग में लगा हूं, वो भी 15-20 वर्ष हो गए, अब वो क्षीण हो चला है।
स्वरूप बोध की बात उनके मुख से नहीं सुने। अच्छे थे, शांत सरल स्वभाव के थे। अब अंदर में कितना उत्तृप्त थे वही जाने, लेकिन दृष्टि योग और स्वयोग में ही उनका जीवन बीत गया। 60 से ऊपर रहे होंगे, स्वरूप बोध नहीं। तो समाधि भी कितने लगाने वाले हैं। तो ऋषि कहता है अविज्ञ अज्ञानी तो भोग कर, कर्म कर या समाधि कर, तथापि ते चित्तम निरस्त सर्वासम अति अर्थम रोच इष्यति। जब तू सारी कामनाओं को छोड़ देगा तब अत्यंत रुचिकर स्थिति तेरे अंदर में आ जाएगी, परम शांत। आयासात सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनेनयो उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृत्तम। आयात सकलो दुखी, आयात परिश्रम करने से सब दुखी है। तो यहां परिश्रम का निषेध नहीं है, भोग के लिए परिश्रम, भोग के लिए परिश्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये मिले वो मिले वो मिले। जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे परेशान है। भोग कहीं मिलता है? भोग को हम समझते पकड़ लिए, लेकिन वो फिसलता जाता है, पकड़ में आता नहीं। जिंदगी बीतती चली जाती है और फिसल जाता है। आयासात सकलो दुखी, भोगों को प्राप्त करने के चक्कर में सभी लोग दुखी हैं। नैनम जानाति कश्चन, कोई इसको नहीं जान पा रहा है कि जो हमारे मन का दुख है वो इसलिए है कि मैं कामना वाला हूं। अनेन एव उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वृत्तम। अनेन, इस उपदेशेन, उपदेश से धन्य, वो व्यक्ति धन्य है, वह निर्वृत्त प्राप्त करता है। यह उपदेश जो सुनता है और समझता है कि भोगों को प्राप्त करने का जो परिश्रम है वो थकाने वाला केवल है, शांति नहीं पाओगे, भागते रहो। हाँ, निर्वाह के लिए मेहनत करो, डट के करो, मेहनत में आलसी न रहो, डट के काम करो और जो मिले उसमें संतुष्ट रहो। इस प्रकार अनेन उपदेशेन, अनेन एव उपदेशेन, इसी उपदेश से तुम्हें निवृत्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेषेन, व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धूरीणस्य सुखम नानस्य कस्यचित्। यह श्लोक और भयंकर है। व्यापारे खिद्यते अस्तु निमेष उन्मेष योरपि, जिसको पलक खोलने और झांपने में भी कष्ट लगता है, इतना भी नहीं करना चाहता है। पलक खोलना और झांपना है तो प्रयास नहीं किया जाता है, तो स्वाभाविक होता है। लेकिन ऋषि कहता है जो पलक खोलने और ढकने में भी कष्ट मानता है, तस्य आलस्य धुरीणस्य, आलसियों में महाधुरंधर आलसी जो ऐसा है, सुखम ना अन्य, उसी को सुख मिलेगा, दूसरे को नहीं। जो आंख खोलने और मीचने में भी कष्ट मानता है, ऐसा आलसियों में महाधुरंधर को सुख मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। अत्यंत अतिशयोक्ति। अगर इतने मात्र अर्थ करके रह दिया जाए तो जहां पड़ा रहा है वहां पड़ी रहे, और टट्टी निकल जाए निकल जाए, पेशाब निकल जाए निकल जाए, और फिर
ग्रास तो मुख में डाले ना, कोई डाल दे तो मुंह कैसे चलावे? मुंह चलाएगा तो फिर आलसी हो नहीं रहेगा। तो इसका अर्थ यह है निष्क्रिय अवस्था की प्राप्ति। ये सब अवस्था के लिए वर्णन नहीं है। ये सब टीकाकार तो ऐसे अर्थ कर देते, समाधान तो करते ही नहीं है। जब ये पुस्तक उन्होंने दी, अरविंद भाई ने दिया तो नहीं, बेचारे डर करके भाऊ भाई को दिए, भाऊ भाई इन लोगों को दिए, और डरते थे कि अब साहब को परेशान कर रहा हूं। अब लोग तो परेशान करते हैं, परेशान क्यों करते हैं? उत्सुक करते हैं। और जब मैं लिखने बैठता हूं, जब तक नहीं लिखता हूं सोचता हूं ना लिखूं, वैसे में बहुत बढ़िया, लेकिन जब लिखने बैठता हूं तो लिखने में भी आनंद आता है। और जो मैं काम किया सब समय पूजा समझ के किया, इसलिए प्रसन्न रहता हूं एकदम। मुझे याद है जब भोजन बनाता था एकदम गदगद रहता था, और पहले पहुंचता था। हमारे हेड भंडारी साहब थे जो अभी जीवित हैं, और वो पहले पहुंचते थे, इसलिए मैं भी खूब पहुंचता था, देर करके नहीं। और मेरा मन हो कि सब मैं कर डालूं। कोई काम किया तो एकदम जो कुछ करूं सो पूजा। ये सचमुच में मुझे बहुत आनंद दिया। आज भी कोई काम करूं खूब प्रसन्न होकर करता हूं। तो अरविंद भाई ने यही कहा कि साहब लोग टीका कर देते हैं और समझाते नहीं, समाधान नहीं करते हैं। आप समाधान कर देते हैं, इसलिए आपसे कोशिश करता हूं। तो इसमें भी ये महाशय जो टीका किए हैं ऐसे करके रहने दिए हैं बस। ये तो टीकाकार कौन है पता भी नहीं है। लक्ष्मी विवेक इंटरनेशनल स्टीम प्रेस से छपा है। किसी पंडित से प्रकाशक पैसा दे करके करवा लेता, उनका नाम नहीं देता है। कई शब्दों का अर्थ तो अपूर्ण भी है। ये निष्क्रिय अवस्था का वर्णन है। लाओ त्से ने भी कहा है कि निष्क्रिय अवस्था को कोई बिरला समझता है। वह समय जब कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, सोचना भी भार लगता है। इसी में आया है, शायद कह चुका हूं कि सोचना, बोलना, करना तीनों मुझे भार स्वरूप हो गया, सहन नहीं हुआ, इसलिए सब छोड़ दिया। उस समाधि अवस्था में ऐसी अवस्था आ जाए सब तरफ से निष्क्रिय हो जाए। और सब तरफ से निष्क्रिय, संकल्प छूट गया बस सब निष्क्रिय हो गया। अंतिम तो बात वही है, संकल्प शून्य निष्क्रिय अवस्था है। और इस पर मोहर सबकी है। समझ बूझ जड़ हो रहे साहब कहते हैं। तो इसलिए जो कथन है बड़ा रोचक है, लेकिन भोला चोर कटारी है। आलसियों के लिए बहुत बढ़िया है। अब मैं उस अवस्था में पहुंचा हूं, इसलिए अमनिया करने नहीं जाऊंगा। अब हाथ कौन कैसे हिलावे, अब आंख से कैसे देखे, झाड़ू क्यों लगाऊं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आलसियों के लिए तो दुरुपयोग आलसी कर सकते हैं, लेकिन कथन कितना रोचक है। व्यापारे खिद्यते यस्तु निमोषणमेश यो रपि तस्यालस्य धुर्विणस्य सुखम नानस्य कस्यचित्। जो आंख को खोलने और ढांपने में भी दुख मानता है, ऐसे आलसियों में महाधुरंधर आलसी को सुख मिलता है, दूसरे को नहीं। तो ये सापेक्ष है, समाधि अवस्था का वर्णन है। समाधि से उठो, पूर्ण गतिशील होकर के जो अपना कर्तव्य है वो करो, बस।